आ गए सब लोग? स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो अपन ने कल पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन कि एप्लीकेशन क्या है, यूज का आने वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ना है अपन को? एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट है नॉमेनक्लेचर। किसका? कि जब दो नॉन मेटल हो, दो नॉन मेटल अगर वो बॉन्ड बना रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम बाइनरी कंपाउंड। बना कंपाउंड, दो नॉन मेटल से कंपाउंड बना बाइनरी कंपाउंड। तो उन दो नॉन मेटल से बना, उसका नाम रखना अपन को कि नाम रखेंगे कैसे। जैसे मान लो अगर एक होता आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl है, ये बनता है, तो ये मेटल होता है, Cl क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो मेटल पहले आता है, नॉन मेटल बाद में आता है, ऐसे लिखते हैं। जैसे MgCl2 है, क्या होता है? मेटल Mg पहले मेटल होता है और Cl क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो Mg पहले आता है, Cl बाद में आता है, ठीक है। तो फॉर्मूला और उसका नाम सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसा नाम, ठीक है। जैसे ये Na2O, तो क्या है? सोडियम क्या है? मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल को पहले लिखा, नॉन मेटल को बाद में लिखा, तो नाम कैसे लिखेंगे फिर? सोडियम ऑक्साइड, ये हो गया। पर यहाँ पे किसका लिखना है? जब दोनों नॉन मेटल हो, टू नॉन मेटल। तो मेटल वाले मैंने वो तो पता होता अपन को कि एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो मेटल को पहले लिख दो, नॉन मेटल को बाद में लिख दो, ठीक है। पर अगर दोनों नॉन मेटल हो तो उसका नाम रखने के लिए इसकी हेल्प करते हैं अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो कैसे रखते हैं देखो इधर, कि दो नॉन मेटल है, उससे जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। क्या बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। तो उस बाइनरी कंपाउंड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको पहले लिखो। फॉर्मूले की बात करो अभी मैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको पहले लिखना है और जिसकी ज़्यादा उसको बाद में रखना है। एक तो ये, फिर जब नाम लिखेंगे उसका लैंग्वेज में, तो पहले जो आ गया वो उसका नाम रखना है, बाद में जो आ गया उसका नाम रखना है, पीछे लगाना IDE। क्या लगाते पीछे? दूसरे वाले का नाम के पीछे IDE लगाना है, ठीक है। अभी तुम्हें पता नहीं पड़ रहा होगा ज़्यादातर, ठीक है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, फिर अपन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है समझते हैं अपन इसको पूरे को, कि नाम कैसे रखना है, करेक्ट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। तो क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या लिया क्वेश्चन में? राइट द करेक्ट फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट फॉर्मूला बताना, नाम बताना अपन को। चलो ट्राई करते हैं अपन। जैसे ऑप्शन कौन कौन से अपने पास में? एक तो है ICl और दूसरा है ClI। फिर दूसरा देखते हैं क्या है, FCl और ClF, दूसरा है। थर्ड और देख लेते हैं, क्या लिखा है? BrCl और ClBr, ये लिखा है। और देखते हैं अपन फोर्थ, ABCD, क्या लिखा है? डी में BrI और IBr। फिर E वाला पार्ट OF2 और F2O, और एक और पार्ट लास्ट वाला Cl2O और OCl2। ये कुछ मैंने क्या लिखा है? कंपाउंड लिख रखे हैं। अब देखो सब में जो बन रखे हैं वो दो नॉन मेटल ही है, तो इन दोनों में से पहली चीज़ों का सही कौन सा है? ICl चाहिए कि ClI चाहिए? पहला तो ये है, फिर सही है उसका नाम बताना अपन को, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में इसकी हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो पहले होना चाहिए। ये हैलोजन दिख रहे तुम्हें? अपन को पता है हैलोजन कहते क्या होता है? FClBrI, ऐसे होता है। अगर मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। पढ़ रखा अपन ने कि टॉप से बॉटम जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। तो नीचे वाला जो है उसकी वैल्यू क्या है? हमेशा कम होने वाली है। तो I और Cl में कौन नीचे आ रहा है? आयोडीन नीचे आ रहा है क्लोरीन से, तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और कम है तो पहले लिखना है। इसका मतलब ये सही है, ये वाला क्या है? रॉन्ग। तो फॉर्मूला चाहिए हो गया पहले तो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसको रखना है पहले। अब बात है नाम की, ठीक है। I को बोलते हैं आयोडीन। क्या बोलते हैं I को? आयोडीन।
सी को बोलते हैं क्लोरीन, CHLORINE, ये तो होता है क्लोरीन, ठीक है। लेकिन पीछे लगाने का हमेशा IDE लगाना है, तो क्लोराइड, CHLORIDE, ये हो गया नाम इसका। आयोडीन पीछे लगाना IDE, क्लोराइड, ठीक है, हो गया सही। चेक करें इसको, FCl और ClF में, इन दोनों में से फॉर्मूला कौन सा सही है? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो आएगा पहले। तो इन दोनों में देखो नीचे कौन आ रहा है, F और Cl में, क्लोरीन नीचे है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो क्लोरीन आएगा पहले, ये वाला है सही और ये वाला है गलत, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो पहले आना चाहिए, तो Cl की कम है। अब रखते नाम इसका, Cl का नाम क्या होता है, क्लोरीन, CHLORINE। फिर F क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं, FLUORINE, फ्लोरीन, FLUORINE। लेकिन पीछे वाले के क्या लगाना है, IDE लगाना है, तो क्या हो गया, फ्लोराइड, RIDE, ये IDE पीछे आना चाहिए। पहले वाला था वो का वो क्लोरीन, और F के पीछे क्या लगे, फ्लोराइड, ठीक है, हो गया। और चेक करें, BrCl और ClBr, बोलो BrCl और ClBr कौन पहले आना चाहिए, देख लो, जो नीचे आएगा वो पहले आएगा, Br पहले आ रहा है, तो ये वाला सही है और ये है गलत, ठीक है। नाम बोलो, Br क्या बोलते हैं, ब्रोमीन, BROMINE, और Cl को बोलते हैं क्लोराइड, CHLORIDE, पीछे क्या आना चाहिए, IDE, हो गया नाम इसका। चेक करें इसको, BRI और IBR में कौन पहले आना चाहिए, जो नीचे है, नीचे कौन है, I वाला, तो ये सही है, ये है गलत। अब नाम बोले, I क्या बोलते हैं, आयोडीन, IODINE, और Br को बोलते हैं ब्रोमाइड, BROM, पीछे क्या लगाना है, IDE, बहुत इजी है ये, OF2 और F2। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है? जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें मैंने वैल्यू बताई थी किसी की, 4 वैल्यू बताई दी, याद है किसी को? फ्लोरीन की होती है 4, फिर ऑक्सीजन की होती है 3.5, क्लोरीन की होती है 3.1 और नाइट्रोजन की होती है 3। बोलो याद है क्या? नहीं हो तो याद रखना इसको, ये याद रखना। अब मुझे बताओ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कौन पहले आना चाहिए? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऑक्सीजन पहले आना चाहिए। तो फॉर्मूला करेक्ट कौन सा है? ये वाला रॉन्ग। अब नाम बोलना है इसका, नाम क्या होगा? देखो, ओ को बोलते हैं ऑक्सीजन, OXYGEN, और फ्लोरीन कितने यहाँ पे? 2 के लिए क्या था? डाई, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, FLUORIDE। एक तो आइड और पीछे डाई, आगे लगाया डाई, 2 थे तो डाई लगा दिया मैंने, और पीछे लगाना IDE हमेशा, सब में फिक्स है। चेक करें इसको, Cl2 और OCl2, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो आएगा पहले। किसकी कम है? इन दोनों में देखो, Cl की कम है तो क्लोरीन आ गया पहले, ये गलत। नाम पता है इसका? क्लोरीन कितने हैं? 2, कितने हैं? 2, तो डाई आ गया वर्ड, डाई, CHLORINE, डाई क्लोरीन, और ऑक्साइड IDE, होता ऑक्सीजन है, क्या हो गया? ऑक्साइड, तो डाई क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है। 2 थे तो डाई लगा दिया, ये F2 तो डाई लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन, जब 2 नॉन मेटल हो, 2 नॉन क्या बनता है? बाइनरी कंपाउंड बनता है। क्या बोलते हैं? बाइनरी कंपाउंड। तो बाइनरी कंपाउंड का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 2 चीज़ें उसमें, पहला फॉर्मूला चेक करना। चेक कैसे करते हैं? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो पहले आना चाहिए, ठीक है। फिर नाम कैसे रहेंगे? नाम सिंपल रखते हैं, वो वही पीछे वाले की क्या लगाना है? IDE लगाना है पीछे, ठीक है। तो ये तुम फोटो खींचो इसका, फिर अपन आगे करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। मिटा दे, साफ करें, इजी है। इजी फर्स्ट एप्लीकेशन किसकी? नॉर्मल तरह से। सेकंड पढ़ते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? नेचर ऑफ बॉन्ड पता करने के लिए कि जो बॉन्ड बन रहा है वो किस नेचर का है, आयनिक है कि कोवैलेंट है। तो एक सिंपल सा तरीका है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डेल्टा EN, सुन लो, EN का डेल्टा लगा चेंज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा है तो बनेगा वो आयनिक, ठीक है।
अगर डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है, लेस देन 1.7, तो क्या बनेगा, कोवैलेंट। ये हो गया उसका बॉन्ड, सिंपल तरीका। वापस सुनो, दो एलिमेंट है, जैसे मान लो ए बी, बॉन्ड बना, ए बी बन गया, ठीक है। अब जो ए बी वाला जो है, अब ए बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चेक करना है कि वो आयनिक है, कोवैलेंट है। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें पता है, बी की तुम्हें पता है, दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर वो डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आ गया तो आयनिक, कम आ गया तो कोवैलेंट। वापस सुनो, जिन दो एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है उन दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक, कम है तो कोवैलेंट, ठीक है। फिट हो गया दिमाग में। तो अगर यहाँ एक्सेप्शन है एक, वो याद रखना तुम्हें, एक्सेप्शन ये है कि जो HF होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, वो आता है डेल्टा ई एन, आता है 1.9। कितना आता है, 1.9। तो होना क्या चाहिए, आयनिक होना चाहिए बॉन्ड। HF कैसा होना चाहिए था, आयनिक होना चाहिए, लेकिन है क्या, एक्सेप्शन। कैसा होता है, कोवैलेंट। तो ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। एक्सेप्शन क्वेश्चन यही से उठता है, क्लियर है। तो नेचर ऑफ बॉन्ड चेक करना है, जो दो एलिमेंट है उन दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ले लो। अगर डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा तो आयनिक, कम हुआ तो कोवैलेंट, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है 1.9। तो होना क्या चाहिए था, क्या होना चाहिए था, आयनिक होना चाहिए था। पर है क्या, ये एक्सेप्शन क्या बनाता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ तक नेचर ऑफ बॉन्ड क्लियर है। थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड है बॉन्ड लेंथ। नहीं, मेटेलिक और कोई पढ़ लेते हैं, आगे पीछे लिख देंगे। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे पता पड़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या कम है, तो जनरली क्या होगा, मेटल होंगे वो सब क्या होंगे, मेटल। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो कौन होंगे, नॉन मेटल, ठीक है। सिंपल सा है फंडा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो मेटल होंगे वो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। इसको समझते देखना इधर। अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ, पीरियडिक टेबल की बात कर रहे हैं, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो मान लीजिए सोडियम की बात करते हैं, सोडियम मैग्नीशियम चल रहा है ऐसे, लास्ट में कौन आता है, क्लोरीन। इधर वाले कौन होते हैं, ये मेटल होते हैं, इधर ये कौन है, नॉन मेटल। तो उसका मतलब ये हुआ कि इधर से मैं इधर गया तो नॉन मेटल बढ़ने लग गए। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। इसका उल्टा कि लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट मूव किए तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाए, सॉरी मेटेलिक कैरेक्टर तक कम हो जाएंगे। नॉन मेटल आ रहे हैं सबके सब, पर मेटल तो इधर थे, लेफ्ट में थे मेटल, तो ये ज़्यादा ज़्यादा क्या हो गए, नॉन मेटल आ गए, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गए, कम हो गए। इसका उल्टा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बोलो तुक्का लगा दो, बढ़ जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी ये मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी वैसे नहीं होती इनकी। पर मेटल है, मेटल शेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करे जनरली, वो नहीं होती टेंडेंसी। तो वैसे भी क्या है, मेटल वाले के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। और नॉन मेटल क्या होते हैं, कंगाल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, खींचते रहते हैं वो तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ये भी याद रखना कि लेफ्ट साइड जा रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टर कम, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जा रहे हैं। मिल गया लॉजिक यहाँ से, इधर लेफ्ट में तो क्या होते हैं, मेटल होते हैं, इधर जाओगे तो नॉन मेटल हो गया, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर कम हो गए, नॉन मेटेलिक बढ़ गए, ठीक है। तो ये था मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पढ़े फोर्थ एप्लीकेशन है, वो है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। किसमें, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, कि बॉन्ड तो कोवैलेंट है
लेकिन क्या हो गया, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर आ गया। तो वो निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो तुम याद रख देना, ठीक है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का होल स्क्वायर। XA XB क्या है? XA कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट A। XB कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट B, ठीक है। तो जो दो एलिमेंट है A और B जिनसे बन रहा है कोवैलेंट बॉन्ड, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रख दो वैल्यू यहाँ पे, XA XB रख दो, यहाँ पे रख दो XA XB, फिर इसको तुम प्लस माइनस कर दोगे तो जो आएगा वो क्या आएगा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो कोवैलेंट बॉन्ड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, ये देखना। जैसे HF है, HF, तो ये फ्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ खींच लेता है वो। तो फ्लोरीन पे आता है माइनस डेल्टा लिखते हैं अपन, और यहाँ लिखते हैं प्लस डेल्टा। इसको बोलते हैं पार्शियल चार्ज। क्या बोलते हैं? पार्शियल चार्ज। ये कितना चार्ज आ गया, इसमें प्लस आ गया, क्यों? इलेक्ट्रॉन चले गए, इसमें माइनस किया, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ गए, तो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। अब ये कितने परसेंट है वो रख दो यहाँ वैल्यू। तो मैं अगर निकालना हो तो तुम सॉल्व कर देना। थोड़ी देर पहले एक्सेल में लिखा था यहाँ भाई, इधर इसको देखो, इधर इधर लिखा है HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है? 1.9। उसको रखो यहाँ पे, तो 16 इंटू 1.9, और इधर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HF निकाल दे रहे। चलो तुम कर देना, मैं खाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 16XA माइनस XB क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस HF में कितना होता है? 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना, ये तो आएगा तुम्हारा आंसर कि HF में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है तो कोवैलेंट बॉन्ड ये, पर आयनिक परसेंट कितना है? इसको मल्टीप्लाई करना, इसका स्क्वायर करना, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस कर देना, तो जो आएगा वो आंसर है, ठीक है। तो फोर्थ एप्लीकेशन क्या है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना हो तो ये फॉर्मूला है 16XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। XA XB क्या है? काई बोलते हैं कभी कभी इसको, XB का काई बोलते हैं। XA XB कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, और B कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ठीक है। तो 4 एप्लीकेशन हुई। फोटो तुम्हें खींचना हो तो खींच दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट खींच लिया, मिटा दे। चार हो गए अपने। फिफ्थ है बॉन्ड लेंथ। एक और वो पढ़ लेते साथ में, वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। पहले इसको समझते हैं बॉन्ड लेंथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से अपन बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं, बॉन्ड की लेंथ, कि बॉन्ड की लेंथ कितनी है। जैसे HF है, तो ये जो डैश खींचा ना अपने, डैश यहाँ पे, इसकी लेंथ कितनी है? ये बॉन्ड बोलते हैं इसको, ये क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो इस बॉन्ड की लेंथ कितनी है? उसको बोले बॉन्ड लेंथ, तो वो निकाल सकते हो तुम। तो एक फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या होता है? बॉन्ड लेंथ DAB, मतलब A और B दो एलिमेंट है, एटम है, उनके बीच में DAB होता है RA प्लस RB, फिर माइनस 0.09 XA माइनस XB, ठीक है। RA क्या है? A जो एटम है वो A एटम की रेडियस, RB क्या है? B वाले की रेडियस। XA XB कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B, ठीक है, यही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें कहीं। इसको एक तरह से और लिखते हैं अपन, RA को लिखते हैं DA/2, डायामीटर का हाफ कर देते हैं कभी कभी। RB को लिखते हैं डायामीटर ऑफ B/2, AA और BB, माइनस 0.09 XA माइनस XB, ठीक है। तो डायामीटर दिया हो तो D/2 कर देना, रेडियस आ जाएगी। डायामीटर हो तो D/2 रेडियस आ जाएगी, ठीक है।
तो अगर तुम्हें x से x भी पता है, x से x भी कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B, तो यह वैल्यू पुट कर दो, थोड़ा सिंपल कर देना, तो वो क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लेंथ। ठीक है, तो फॉर्मूला देखना RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB। ठीक है, यहाँ तक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ देखनी है और स्टेबिलिटी कितनी है वो चेक करनी है। तो वो ये बोलता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज़्यादा है, सुनो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे इसे देखो, HF लिया अपन ने, एक HCl है, एक HBr है, एक H है ये। ठीक है, अब हाइड्रोजन की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, याद रखने जरूरत तो नहीं है, कितनी है वो मतलब नहीं है अपने। फ्लोरीन की देखो H सब में सेम है, सब में सेम है। ठीक है, H और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा, H में से F को माइनस करूंगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ आएगा। यहाँ पे H और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसमें आएगा? तो H तो सब में सेम है क्या, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई उसका डिफरेंस भी ज़्यादा आएगा। अरे भाई FCl Br में अभी देखो सबसे ज़्यादा किसकी है, F की ज़्यादा है, तो F वाले की जो बॉन्ड बना HF, स्टेबिलिटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों स्ट्रॉन्ग है। फिर Cl, फिर Br, फिर H। वापस सुन लो, H सब में सेम है, सब में सेम है, यहाँ पे F इधर Cl इधर Br इधर आई, तो जो H और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। तो ये आ गया बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, HF, HCl, HBr, HI, दोनों क्लियर है। बॉन्ड लेंथ कैसे निकालनी थी, ये फॉर्मूला था RA प्लस RB, किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ DA/2 और DBB/2, वो है वो की वो बात। फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो क्या होना चाहिए, डेल्टा EN अगर ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, वो भी मजबूत होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होने पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये था अपने 6 एप्लीकेशन किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट पढ़े 7 क्या है, 7 है नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड कि जो ऑक्साइड बन रहा है एलिमेंट का, एटम का, वो ऑक्साइड नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, उनके बीच बार एम्फोटेरिक है। तो एग्जांपल समझाता हूँ तुम्हें। जैसे सोडियम है तो उससे बनता है Na2O, मैग्नीशियम का क्या बनता है, MgO बनता है ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का क्या बनता है, Al2O3, फिर सिलिकॉन का SiO2, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस जो बनेगा P2O5, फॉस्फोरस के बाद में सल्फर SO3, फिर क्लोरीन Cl2O7, इतने सारे बन गए अपने ऑक्साइड। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। तो इसमें ये पॉइंट ये होता है कि अगर सुनो, अगर डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 2.3 से ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.3 से ज़्यादा है, तो वो क्या बनेगा, ऑक्साइड कैसा बनेगा, बेसिक नेचर का बनेगा। ठीक है, इसका उल्टा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.3 से कम है तो कैसा बनेगा, वो एसिडिक बनेगा। लेकिन जब इनके बीच में आएगा, जो उसके जस्ट कम होगा, 2 से जस्ट कम, फर्स्ट वाला, वो होगा एम्फोटेरिक। वापिस सुनो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.3 या उससे ज़्यादा तो क्या होगा, बेसिक। 2.3 जस्ट बाद में आने वाले थोड़ा सा नीचे वो होगा एम्फोटेरिक, फिर आएगा एसिडिक। अभी एग्जांपल दे दो तुम्हें मैं, ये सुनो, ये देखो, ये एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे, डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जो Na2O हो तो सोडियम और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे आता है 2.6। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है 2.3। ठीक है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के लिए आता है 2.1, यहाँ पे आता है 1.8, 1.5, 1.1 और 0.5 अप्रॉक्स लिख रखिए पहले। ठीक है,
ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस डेल्टा ई एन है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि एसिडिक है बेसिक है क्या है। तो ये 2.3 ज़्यादा है, क्या हो गया ये ऑक्साइड कैसा है बेसिक, ऑक्साइड कैसा है बेसिक। 2.3 के इक्वल भी है तो भी कैसा है बेसिक। अब इससे जस्ट कम जो आएगा, सुनो वापस, इससे जस्ट कम वो कैसा होगा एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। क्या होगा एम्फोटेरिक। फिर जस्ट बाद में हो जाएगा एसिडिक, वो लाइन से एसिडिक है, फिर ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक। क्लियर है? वापस सुनो क्या बोल रहा हूँ। 2.3 ज़्यादा था ये तो बेसिक, तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हो गया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेसिक है ये, ठीक है। ये कैसा होगा, ये भी बेसिक है लेकिन वो बेसिक ही रहेगा। ये क्या एम्फोटेरिक, मतलब एसिडिक बेसिक दोनों की तरफ बिहेव करता है। अगर एसिड होगा तो बेस की तरफ बिहेव करेगा, बेस होगा तो एसिड की तरफ बिहेव करेगा। इसकी तुमने क्लास 10 में रिएक्शन पढ़ रखी है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी करता है, कुछ आ रहा है 3rd चैप्टर के अंदर बड़ा अपन नहीं है। फिर सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 वैल्यू क्या कम हो रही है तो है सबके सब एसिडिक, तो ये बनेगा वीक एसिडिक, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन गया, ये स्ट्रॉन्गर हो गया और ये हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट, ये क्या हो गया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है? बेसिक स्ट्रॉन्ग है ये बेसिक है। एम्फोटेरिक मतलब एसिड आएगा तो बेस बन जाएगा, बेस आएगा तो एसिड बन जाएगा, क्लास 10 में पढ़ रखा अपन ने। फिर SiO2 क्या है एसिडिक रिंग ऑफ वीक, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। क्या चेक करना है ये, अगर डेल्टा ई एन की वैल्यू 2.3 ज़्यादा है तो बेसिक, इक्वल है तो भी बेसिक, थोड़ा सा कम हुआ एसिडिक, फिर आने वाला एसिडिक आने वाला है, ठीक है। तो इसका तुम फोटो खींचना है तो खींचो। अगर एक चीज़ और बचती है इसके बाद में अपन वो पढ़ते हैं अपन।